बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोमिसेस पे कि प्रोमिसेस टाइप स्क्रिप्ट में क्या होते हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं। सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में इंशाल्लाह कवर करेंगे। ये टॉपिक मैं पहले भी करवा चुकी हूँ, सर ज़िया की रिपोजिटरी में मौजूद था, लेकिन वहाँ बहुत सारे लोगों को बहुत सारी कन्फ्यूजन थी, नहीं समझ में आया था इसका कॉन्सेप्ट। तो दोबारा से आज मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना रही हूँ। इंशाल्लाह उम्मीद है आज आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि प्रॉमिसेस क्या होते हैं और किस तरीके से काम करते हैं। देखिए, जैसे रियल लाइफ में प्रॉमिसेस होते हैं ना हमारे पास, या तो पूरा होता है हमारा प्रॉमिस या पूरा नहीं होता है। सेम इसी तरीके से प्रोग्रामिंग में भी जो प्रॉमिसेस हैं वो क्या होते हैं, या तो रिजॉल्व होंगे या रिजेक्ट होंगे। दो ही चीज़ें, दो ही सूरतें हैं उसमें। या तो आपका प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाएगा यानी पूरा हो जाएगा, या रिजेक्ट हो जाएगा। सही है। अच्छा, प्रॉमिसेस जो हैं इसकी अगर आप डेफिनेशन देखें तो उसमें बताया गया है प्रॉमिसेस जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट होते हैं। सही है। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, इसका सिंटेक्स लिखा हुआ है। ठीक है। सिंटेक्स में क्या है हमारे पास, सबसे पहले हमने लेट का कीवर्ड यूज़ किया है और फिर हमने एक नेम दिया हुआ है। ठीक है, जैसे हम वेरिएबल बनाते हैं सेम वैसे ही। तो आपने क्या करना है, ये इसी तरीके से बनाना है। ये इसका सिंटेक्स है। सही है। लेट का कीवर्ड यूज़ किया। यहाँ पे लाजमी नहीं है आप प्रॉमिस लिखें, आप नेम कुछ भी दे सकते हैं, माई प्रॉमिस भी लिख सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। सही है। जैसे हम एक वेरिएबल बनाते हैं ना, सेम वैसे ही यहाँ तक आपने काम करना है। उसके अंदर फिर हमने क्या करना है, जैसे हम वैल्यू असाइन करते हैं ना, उस तरीके से हमने क्या करना है, इस वेरिएबल के अंदर अपना प्रॉमिस क्रिएट करना है। सही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने बाकी सारा काम करना है। ये क्रिएट करने के बाद यहाँ पर हमने क्या करना है, ये देखिए क्या लिखा है, न्यू प्रॉमिस। अब ये न्यू प्रॉमिस क्या है हमारे पास, किसी भी प्रॉमिस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए हम लिखते हैं न्यू प्रॉमिस। ये न्यू प्रॉमिस है कि हमारे पास ये होती है क्लास। ठीक है, इससे हम एक न्यू प्रॉमिस क्रिएट करते हैं। इसके बाद इसके अंदर एक फंक्शन पास करते हैं। सही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पहले ये चीज़ देख लीजिए, ये दो क्या है हमारे पास, हमने एक क्लास क्रिएट की न्यू प्रॉमिस के नाम से। हमेशा आपने जब भी प्रॉमिस क्रिएट करना है तो आपको यही यूज़ करना पड़ेगा, न्यू प्रॉमिस। ये क्लास क्रिएट करनी पड़ेगी। सही है। एज इट इज़ इसी तरीके से न्यू प्रॉमिस लिखा जाएगा। उसके बाद आप जैसे हम क्या करेंगे, एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। कौन सा फंक्शन है, आपको नज़र आ रहा होगा, एरो फंक्शन है हमारे पास। सही है। तो आपने एरो फंक्शन बनाना है। उससे पहले यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, जैसे हम पैरामीटर्स देते हैं ना, ठीक है, तो वैसे ही हमने यहाँ पर क्या करना है, समझ लीजिए दो पैरामीटर्स देने हैं। ठीक है, कॉल बैक फंक्शन की तरह काम करते हैं। अभी इसको हम पूरा जब करेंगे ना एग्जाम्पल के साथ तब समझ में आएगा। तो अब ये क्या है हमारे पास, हमने फंक्शन बनाना है इसके अंदर विथ टू हैंडलर्स। सही है। इनको क्या कहते हैं, हैंडलर्स कहते हैं। एक होगा रिजॉल्व, एक होगा रिजेक्ट। ये भी हमेशा एज इट इज़ रहेगा जब आप प्रॉमिस क्रिएट करोगे। ठीक है। तो ये इसका सिंटेक्स है। आई होप समझ में आ गया होगा। और इसके आगे तो फिर वही एरो फंक्शन है हमारा, और यहाँ पर हम जो भी अपना मैसेज प्रिंट करवाना चाहेंगे या जो भी काम होगा हमारा वो सब हम इसके अंदर करेंगे। ठीक है। अब हम एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं, उससे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को कि किस तरीके से काम करेगी। पहले एक छोटी सी एग्जाम्पल करते हैं, फिर इसको आगे हम समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, मैं ले लेती हूँ लेट प्रॉमिस, मैं भी यही लिख लेती हूँ प्रॉमिस। ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, अपनी क्लास बनानी है न्यू प्रॉमिस के नेम से। ठीक है, हमने लिख दिया न्यू प्रॉमिस। अब उसके बाद क्या करेंगे हम, ये देखिए इस तरीके से, एक मिनट, न्यू प्रॉमिस। उसके बाद मैंने क्या कहा था, टू हैंडलर्स। यहाँ पर देखिए फौरन उसने दे दिया हमें रिजॉल्व और रिजेक्ट। तो हम यहाँ ले लेते हैं रिजॉल्व और दूसरा रिजेक्ट। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या आ गए, टू हैंडलर्स, रिजॉल्व और रिजेक्ट। और उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके आगे एरो फंक्शन बना देते हैं। सही है। इस तरीके से यहाँ तक हमने ये काम कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम सिंपल करते हैं कंसोल, हम कंसोल करा देते हैं लॉग। ठीक है, आई एम प्रॉमिस। सही, कुछ भी आप लिखवा सकते हैं। हमने इस तरीके से लिख दिया, हमने इसके अंदर ये चीज़ क्या कर दी, कंसोल करवा दी। अब उसके बाद क्या करेंगे, मैंने आपसे कहा था ये जो हमारे पास टू हैंडलर्स हैं ये क्या करते हैं, कॉल बैक फंक्शन की तरह हमारे पास काम कर रहे होते हैं। कैसे, अब देखिए अगर मैं चाह रही हूँ कि मुझे क्या करना है, मैं चाह रही हूँ रिजॉल्व करवाना है मुझे अपने प्रॉमिस को, यानी मैं चाहती हूँ मेरा प्रॉमिस क्या हो जाए, पूरा हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, सिंपल यहाँ पर देखिए मैं आऊँगी
और कॉल बैक फंक्शन में भी हम यही करते थे, यहाँ पर जो हमने कॉल बैक फंक्शन क्रिएट किया होता था उसको हम यहाँ पर कॉल करते थे। तो इसी तरीके से मैं रिजॉल्व करवाना चाह रही हूँ, तो मैं यहाँ लिखूँगी रिजॉल्व, ठीक है। और रिजॉल्व करने के बाद मैं इसके अंदर कुछ ना कुछ लिख दूँगी कि मैं भाई रिजॉल्व अगर हो जाए तो उसके अंदर कुछ कोई मैसेज कुछ तो आएगा ना, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ सक्सेस, ठीक है। अब आप देखिएगा, मैं इसको टर्मिनल पे जाके प्रिंट करती हूँ, नोट main.js, ये देखिए क्या आया, आई एम प्रॉमिस, ठीक है। अभी मेरे पास क्या लिखा आ रहा है, सिर्फ आई एम प्रॉमिस और कुछ भी नहीं लिखा आया मेरे पास। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो हमने यहाँ पे ये कंसोल कराया था आई एम प्रॉमिस, ये तो इसने प्रिंट कर दिया, लेकिन ये जो रिजॉल्व वाला सक्सेस था ये इसने प्रिंट नहीं करा। तो हमें कैसे पता चलेगा भाई कि हमारा जो है ये रिजॉल्व हुआ है प्रॉमिस या नहीं हुआ, जबकि वहाँ तो जो कोडिंग की है हमने उसमें तो हमने इसको रिजॉल्व करा दिया है। सेम इसी तरीके से मैं इसको कॉमेंट आउट करके इसको मैं रिजेक्ट भी करवा सकती हूँ मैं, ठीक है। यहाँ लिख दूँगी रिजेक्ट, सही है। और यहाँ पर हम लिख देते हैं सम एरर अकर्ड, ठीक है। अब देखिएगा मैं दोबारा से टर्मिनल पे जाऊंगी, तब क्या करेगा ये देखिए यहाँ पे इसने क्या कर दिया, एरर दे दिया हमें, सही है। आई एम प्रॉमिस और उसके बाद क्या कर दिया उसने, हमें एरर दे दिया क्योंकि यहाँ पे एरर था। अब ये देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, हमने रिजेक्ट कर दिया ना, तो रिजेक्ट पे क्या हो गया, हमारे पास उसने एरर दिखा दिया कि उसने बोल दिया भाई, हमने यहाँ लिख भी दिया सम एरर अकर्ड, यानी क्या होगा, जब भी रिजेक्ट होगा तो हमारे पास वो एरर देगा। जो क्या कर दिया उसने, हमें एरर यहाँ पे दिखा दिया। आप देखिए जैसे ही मैंने इसको प्रिंट किया तो इसने आई एम प्रॉमिस प्रिंट करने के बाद रिजेक्ट के अंदर जो मैंने लिखा था वो प्रिंट नहीं हुआ है, उसने डायरेक्ट हमें एरर दे दिया। अब ये जो अब आप यहाँ रिजेक्ट पे तो देख सकते हैं उसने एरर दे दिया, ठीक है, लेकिन रिजॉल्व वाली जो चीज़ थी ना उसमें क्या हुआ, हमें कोई आउटपुट नहीं मिला। सेम इसी तरीके से रिजेक्ट में भी जो हमारे पास आउटपुट चाह रहे थे, हम जो मैसेज लिखा है वो हमें नहीं मिला है। तो ये क्यों नहीं मिला हमें, ये चीज़ समझने वाली है। अब यहाँ तक जो हमने काम किया है ना, ये जो हमने काम किया है ये हमने क्या किया है, यहाँ पर सीखा है कि हम अपने प्रॉमिस किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। यूज़ करना सीखा है हमने इसको, ठीक है, यानी हमने प्रोमिसेस बनाने सीखे हैं, अभी इनको यूज़ करना नहीं सीखा है हमने, ठीक है। इनको अब हम यूज़ कैसे करेंगे वो हमने सीखना है। यहाँ तक तो हमने क्या किया है, यहाँ से यहाँ तक हमने क्या किया है, प्रॉमिस बनाना सीखा है कि प्रॉमिस को बनाएंगे कैसे। अब हमने देखना है कि हम इनको यूज़ कैसे कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे ये रिजॉल्व हो गया था, तो रिजॉल्व होने के बाद तो हमें पता ही नहीं चला ना, उसने सिर्फ आई एम प्रॉमिस को प्रिंट कर दिया और रिजॉल्व का हमें कुछ पता ही नहीं चला, कोई मैसेज वगैरह कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। तो हमें इस चीज़ को भी तो देखना है ना कि जब हमारे पास रिजॉल्व हो हमारा प्रॉमिस, तो हमें पता चलना चाहिए कि भाई हमारा प्रॉमिस रिजॉल्व हो गया है, हमारे पास एक मैसेज आना चाहिए, ठीक है। तो रिजेक्ट का तो वो हमें इसलिए बता रहा है कि ये जो है रिजेक्ट हो गया है, वो हमारे पास एरर दे देगा। रिजेक्ट सुनते ही वो हमें एरर दे देगा कि आपका जो है ये प्रॉमिस रिजेक्ट हो गया है। लेकिन यहाँ भी ये मैसेज प्रिंट नहीं हुआ है, अभी इसको भी हमने सॉल्व करना है कि हमने जो मैसेज दिया है वो भी प्रिंट हो हमारे पास। लेकिन रिजॉल्व में तो हमारे पास कुछ भी नहीं आ रहा ना, रिजॉल्व में तो हमारे पास मैसेज आना चाहिए जो आ नहीं रहा। तो अब उसके लिए क्या करेंगे, प्रॉमिस को यूज़ करने के लिए दो फंक्शंस होते हैं हमारे पास, ठीक है। अगर आपका प्रॉमिस रिजॉल्व होता है तो उसके साथ यूज़ होता है डॉट देन का मेथड, और अगर आपका प्रॉमिस क्या होता है, रिजेक्ट हो जाता है, तो उसके साथ यूज़ होता है डॉट कैच का मेथड, सही है। यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, उसको भी यहाँ पर ऐड करते हैं ना। अब यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए डॉट देन, सही है। पहले हम क्या कर रहे हैं, डॉट देन को समझ रहे हैं। इसका सिंटेक्स देख लेते हैं, डॉट देन हमारे पास कैसे काम करेगा। यहाँ पर हम देखते हैं इसको, एक मिनट, ठीक है। अब हम क्या बात कर रहे हैं, डॉट देन की बात कर रहे हैं, तो हम इसको कैसे लेंगे, हम लिखते हैं प्रॉमिस, ठीक है, यानी ये इसको यूज़ करेंगे ना, हम इस पर अपना मेथड अप्लाई करेंगे। तो ये प्रॉमिस मैंने लिया, यही मैं रखती हूँ, मैं लिखती हूँ प्रॉमिस डॉट देन, सही है। डॉट देन लिखने के बाद अब यहाँ पर क्या होगा, ये इसका कुछ इस तरीके का सिंटेक्स है। सिंटेक्स समझना आपने, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, एरो फंक्शन यूज़ करेंगे, सही है।
तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डॉट देन का सिंटेक्स हो जाएगा कि आपने डॉट देन किस तरीके से यूज़ करना है। अब इसके अंदर वैल्यूज़ क्या आएंगी, क्या क्या लिखा जाएगा, क्या पैरामीटर पास होंगे, वो अभी हम आगे समझेंगे। सही है, ये हो गया डॉट देन। सेम इसी तरीके से आप ले लोगे डॉट कैच। सही है, ओ सॉरी, डॉट कैच। ठीक है, डॉट कैच का क्या सिंटेक्स होगा, इसको मैं, ये गलत हो गया ना, इसको हटा देते हैं। ठीक है, डॉट कैच का क्या होगा, सेम ऐसे ही, सही एज इट इज़ ऐसे ही होगा आपके पास डॉट प्रॉमिस का भी सिंटेक्स और डॉट कैच का भी सिंटेक्स। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पर इसको करना शुरू करते हैं। हमने यहाँ पर क्या किया है, प्रॉमिस क्रिएट करना सीख लिया, बनाना सीख लिया। अब उस प्रॉमिस को हमने यूज़ कैसे करना है हम वो सीखेंगे। उसको यूज़ किसकी हेल्प से करेंगे, हम डॉट देन और डॉट कैच के साथ किस तरीके से उस पर हम काम कर सकते हैं वो सीखेंगे। यानी जो हमारा रिजॉल्व हुआ, तो रिजॉल्व होने के बाद हमें पता चलना चाहिए ना कि भाई हमारा जो प्रॉमिस है वो रिजॉल्व हुआ है या नहीं हुआ, टर्मिनल पे उसका आउटपुट तो आना चाहिए। तो वो हम डॉट देन से सीखेंगे। और इसी तरीके से रिजेक्ट हुआ है तो भी हमें पता चलना चाहिए। जैसे अब ये मैसेज है, एरर तो हमारे पास शो कर रहा है वो इस सिचुएशन में भी, लेकिन डॉट कैच के साथ वो कैसे काम करेगा हम उसको आगे देखते हैं। सही है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ आ जाते हैं। सही हो गया। अब देखिए इसको थोड़ा सा ऐसे समझते हैं हम, हमारा एक पेंडिंग फंक्शन है, यानी अभी नहीं पता, रिजल्ट नहीं आया कि रिजेक्ट है या रिजॉल्व है, उस पर हम डॉट देन या डॉट कैच का मेथड लेंगे। ठीक है, तो डॉट देन के अंदर का फंक्शन तब चलेगा जब प्रॉमिस क्या होगा, रिजॉल्व होगा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर क्या किया, ऊपर प्रॉमिस रिजॉल्व कर दिया। सही है, ये क्या किया हमने, प्रॉमिस रिजॉल्व किया ना, लेकिन आपने देखा प्रॉमिस रिजॉल्व हुआ लेकिन हमारे पास वो चला नहीं। ठीक है, चला नहीं, क्यों नहीं चला, वो अब चलेगा जब हम उसको डॉट देन का यूज़ करके हम बताएंगे कि भाई प्रॉमिस रिजॉल्व होने के बाद आपने क्या काम करना है। हम बताएंगे तो वो करेगा ना काम। हमने तो सिर्फ बता दिया रिजॉल्व हो गया, अब रिजॉल्व होने के बाद आगे काम क्या करेगा वो हम बताएंगे डॉट देन का यूज़ करके, तो हमारे पास टर्मिनल पे रिजल्ट आएगा। और इसी तरीके से जब हमारे पास रिजेक्ट होगा तो हम किसका यूज़ करेंगे, डॉट कैच का यूज़ करेंगे। और तब वो कब चलेगा, जब हमारा प्रॉमिस क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो गई कि आपका प्रॉमिस रिजॉल्व या रिजेक्ट होने के बाद आपको जो भी काम करवाना है आप वो डॉट देन या डॉट कैच की हेल्प से करवा सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, एक फंक्शन क्रिएट करती हूँ। सही है, फंक्शन के साथ अभी हमने नॉर्मल वेरिएबल बना के वैसे सिंपल सा काम किया, अब एक फंक्शन के साथ हम इसको समझते हैं। यहाँ पर एक मिनट, मैं एक फंक्शन बनाती हूँ। सही है, जो हमें क्या करेगा, प्रॉमिस रिटर्न करेगा। हम ये भी सीख लेते हैं कि प्रॉमिस एक फंक्शन के अंदर एक न्यू प्रॉमिस रिटर्न कैसे होगा। सही है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कॉन्स्ट गेट प्रॉमिस। ठीक है, आप कुछ भी नेम दे सकते हैं, मैं एक फंक्शन बना रही हूँ, मैंने लिखा गेट प्रॉमिस। ठीक हो गया। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, अपना बनाना है एरो फंक्शन। ओहो, सही है, यहाँ पर हमने क्या करना है, एक अदद एरो फंक्शन बनाना है। सही, यहाँ तक हमने ये काम कर लिया। अब क्या करेंगे, इसके अंदर हम क्या करवाने वाले हैं, अपना प्रॉमिस रिटर्न करवाने वाले हैं। तो हम सेम एज इट इज़ वही काम करेंगे जो हमने ऊपर किया था। सही है, क्या काम किया था हमने ऊपर, ज़रा ऊपर आ जाते हैं हम, ताकि आपको पता चल जाए हम क्या कर रहे हैं और किस तरीके से कर रहे हैं। सही है, आप लोगों को ईजी हो जाएगा। यहाँ से हम इसको ऐसे उठाते हैं एज इट इज़, यहाँ तक मैं इसको ले लेती हूँ, कॉपी करती हूँ, नीचे आती हूँ और यहाँ पर मैं इसको पूरा एज इट इज़ मैंने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। सही है, अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, मैं क्या करा रही हूँ, इस फंक्शन के अंदर प्रॉमिस को रिटर्न करवा रही हूँ। तो रिटर्न के लिए हमें क्या करना पड़ता है, रिटर्न का कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर रिटर्न का कीवर्ड यूज़ कर रही हूँ। बाकी जो मेरा काम है वो देखिए एज इट इज़ वही है जैसे हमने ऊपर किया था, मैंने पूरा कॉपी पेस्ट कर दिया। यहाँ से यहाँ तक हमने क्या किया है, पूरा अपना एक प्रॉमिस क्रिएट कर लिया है। सही है, उसके अंदर हमने यही किया, 2 हैंडलर्स आ गए हमारे, रिजॉल्व और रिजेक्ट। हमने कंसोल करा दिया एक मैसेज आई एम प्रॉमिस के नेम से। उसके बाद हमने क्या किया, अपने एक हैंडलर रिजॉल्व को कॉल किया यहाँ पर और हमने एक मैसेज दे दिया।
दूसरा हमने रिजेक्ट किया और उसको भी एक मैसेज दे दिया। सही है, एक टाइम में एक ही चलेगा, या तो रिजॉल्व होगा या तो रिजेक्ट होगा। सही है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, रिजॉल्व को कमेंट आउट किया हुआ है और रिजेक्ट को अनकमेंट किया हुआ है, यानी मैं अपने प्रॉमिस को रिजेक्ट करवा रही हूँ। सही है, तो इस तरीके से हमने यहाँ तक क्या कर लिया है, काम कर लिया है अपना। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसको अपने फंक्शन को कॉल करना है, क्योंकि हमने फंक्शन बनाया ना, तो फंक्शन को कॉल कैसे करूँगी मैं। फंक्शन कॉल करना तो आपको आता ही है, हम लिख देंगे गेट प्रॉमिस। ठीक है, और ये हमने अपने फंक्शन को कॉल कर लिया। अब यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने एक प्रॉमिस रिटर्न करवाया और मुझे इस पर आगे काम करना है, तो हम सेम एज इट इज़ यहाँ पर ये इस तरीके से बना देंगे। अब ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि मैं पहले एक में यूज़ कर चुकी हूँ वेरिएबल नेम, इसलिए मुझे एरर दे रहा है, तो मैं इसको कमेंट आउट कर देती हूँ। सही है, अब एरर चला गया हमारे पास से। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया है लेट प्रॉमिस के नेम से, और उसके अंदर क्या किया है, इस गेट प्रॉमिस वाले अपने फंक्शन को मैंने कॉल कर दिया है। सही है, अब यहाँ तक मैंने ये काम कर लिया। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मुझे बताना है उसको कि भाई पहले हम क्या करते हैं, पहले हम इसको रिजेक्ट करते हैं, पहले हम इसको रिजॉल्व करेंगे। सही है, उसके बाद हम रिजेक्ट देखेंगे। अब मैं कह रही हूँ भाई मेरा प्रॉमिस, मैंने यहाँ तक क्या किया है, अपना प्रॉमिस क्रिएट कर लिया। सही है, मैंने बना लिया प्रॉमिस, मैंने कहा मेरा प्रॉमिस क्या होगा, रिजॉल्व होगा। तो अब मुझे उसको बताना है अपने फंक्शन को कि मेरा प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाए तो उसके बाद क्या काम हो उसके अंदर आगे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, डॉट देन का मेथड यूज़ करूँगी। तो उसके लिए मैंने क्या बताया था, कैसे हम यूज़ करेंगे इसको, प्रॉमिस जो हमारा वेरिएबल है उसका नेम लिखेंगे और उसके साथ डॉट देन लगा देंगे। ये देखिए आ रहा है डॉट देन का मेथड, तो हम ये लगा देंगे। सही है, और इसमें हमने अपना सारा काम करना है डॉट देन के अंदर। सही है, अब यहाँ तक मैंने क्या किया, डॉट देन लगा दिया। अब डॉट देन के बाद मैं इसके अंदर एक एरो फंक्शन बनाऊंगी। सही है, अब क्या करेंगे, इसके अंदर हम अपना मैसेज दे देंगे कि भाई जैसे ही हमारा प्रॉमिस रिजॉल्व हो तो ये काम कर देना। क्या काम करना है, तो हम लिख देते हैं प्रॉमिस फुलफिल्ड। ठीक है, तो अब क्या हो गया, मैंने उसको बता दिया कि भाई जैसे ही मेरा प्रॉमिस क्या हो जाए, रिजॉल्व हो जाए, तो तुम उसके बाद ये काम करना। ठीक है, यानी क्या करना, कंसोल करा देना प्रॉमिस फुलफिल्ड को। ठीक है, अब हम चल के देखते हैं यहाँ पर कि ये हमें क्या आउटपुट देता है हमारा प्रॉमिस रिजॉल्व होने पे। ये देखिए क्या आ रहा है, आई एम प्रॉमिस। ठीक है, यानी क्या चीज़ बता रहा है हमें, ये आई एम प्रॉमिस कौन सा है, यहाँ पर देखिए ये जो हमने कंसोल कराया था सबसे पहले। ठीक है, आई एम प्रॉमिस, और उसके बाद क्या आ रहा है, प्रॉमिस फुलफिल्ड, यानी जो मैंने यहाँ पर उसको डॉट देन का मेथड लगा के कंसोल कराया, उसने वो आउटपुट दे दिया। यानी यहाँ पर अब हमें पता चल गया कि हमारा प्रॉमिस क्या हो गया है, रिजॉल्व हो गया है। पहले हमारे पास यहाँ पे ये काम नहीं हो रहा था, क्योंकि क्यों नहीं हो रहा था ये काम, क्यों नहीं हो रहा था ये काम, क्योंकि यहाँ पर हमने उसको बताया ही नहीं था कि भाई प्रॉमिस रिजॉल्व होने के बाद काम क्या करना है तुमने। हमने सिर्फ ये बता दिया प्रॉमिस रिजॉल्व हो गया, लेकिन भाई प्रॉमिस रिजॉल्व हुआ है तो उसके बाद काम क्या करना है आपको वो भी तो बताना पड़ेगा। तो वो आप किसकी हेल्प से बताओगे, रिजॉल्व होने के लिए डॉट देन यूज़ करोगे और रिजेक्ट होने के लिए डॉट कैच यूज़ करोगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमने रिजॉल्व वाला मसला तो हल कर दिया, हमें पता चल गया कि भाई हमारा प्रॉमिस क्या हो रहा है, रिजॉल्व हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम बताते हैं इसको कि जब आपका प्रॉमिस रिजेक्ट होगा तब आप क्या करोगे। तो यहाँ पर देखिए हम सेम इसी तरीके से, मैं इसको या तो कॉपी कर लेती हूँ यहाँ से, क्योंकि एज इट इज़ ही आएगी ये चीज़। मैंने कॉपी किया, कॉपी। सही है, अब यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आती हूँ मैं और सेम चीज़ मैं करूँगी डॉट कैच वाली। सही है, यहाँ पर हम लगा देंगे कैच। सही है, ये देखिए अब यहाँ पर क्या करूँगी मैं, ये मैसेज चेंज कर दूँगी। सही है, क्योंकि अब क्या हो रहा है हमारे पास रिजेक्ट हो रहा है ना, तो रिजेक्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिजेक्ट के लिए हमें कुछ और लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं रिजेक्टेड। ठीक है, इस तरीके से आप कुछ भी लिख सकते हो। अब यहाँ पर देखिए मैं अगर टर्मिनल पे जाऊँ
पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से रिजॉल्व को कमेंट आउट करना पड़ेगा और उसको अनकमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया ना एट अ टाइम एक ही कोई चीज़ हो सकती है, या तो आपका प्रॉमिस रिजॉल्व हो सकता है या रिजेक्ट हो सकता है। तो पहले हमने रिजॉल्व पे काम करके देख लिया, अब हम रिजेक्ट पे काम करके देखते हैं कि अब रिजेक्ट पे हमें वो क्या बताता है। ये देखिए एरर दे दिया, सेम वही चीज़ जो पहले भी वो बता रहा था, सेम वही चीज़ इसने की है। तो रिजेक्ट वाले में तो हमें कोई ऐसा चेंज नहीं मिला है, लेकिन क्या हुआ, एक मिनट इसको मैं यहाँ करती हूँ, ये चीज़ तो है ना इसमें। ये देखिए इसमें क्या किया इसने, आई एम प्रॉमिस के बाद उसने एक मैसेज प्रिंट किया। पहले वो मैसेज कोई प्रिंट नहीं कर रहा था, लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया, डॉट कैच में हमने एक मैसेज लिखवाया रिजेक्टेड का, ताकि हमें पता चल सके। तो उसने इस रिजेक्टेड को प्रिंट करने के बाद हमें क्या किया है, पूरा एरर दे दिया है। पहले वो क्या कर रहा था, सिर्फ आई एम प्रॉमिस प्रिंट करने के बाद पूरा एरर दे रहा था, लेकिन अब वो हमें एक मैसेज भी दे रहा है, क्योंकि हमने उससे ये काम करवाया है। ठीक है, हमने क्या करा है, उससे ये काम करवाया है। हमने उससे बोला जैसे ही प्रॉमिस रिजेक्ट हो तो हमने उस पर डॉट कैच का मेथड लगा के, और हमने कहा भाई जैसे ही प्रॉमिस रिजेक्ट हो तो आप ये मैसेज प्रिंट कर दो रिजेक्टेड का, कि पता चल जाए आपका प्रॉमिस क्या हो गया है, रिजेक्ट हो गया है। तो अब हमारे पास क्लियर हो गया, हमने यहाँ पर पहले प्रॉमिस बनाना सीखा, यहाँ से यहाँ तक हमने प्रॉमिस बनाना सीखा, और उसके बाद उस प्रॉमिस को जब वो रिजॉल्व हो या रिजेक्ट हो जाए तो उसको यूज़ कैसे करना है वो हमने यहाँ पर सीखा, डॉट देन और डॉट कैच के साथ। तो यहाँ पर डॉट देन और डॉट कैच का काम यही है कि पहले आप अपना डिसाइड कर, प्रॉमिस क्रिएट करो कि आपका प्रॉमिस रिजॉल्व होगा या रिजेक्ट होगा। उसके बाद आपने, अगर आपका प्रॉमिस रिजॉल्व हो रहा है, जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, अभी प्रॉमिस रिजेक्ट हो रहा है, तो अब क्या होगा कि दो मेथड लगे हुए हैं, एक डॉट देन का है, एक डॉट कैच का है। सही है, अब जो भी सिचुएशन है, प्रॉमिस अगर रिजॉल्व हो रहा होगा तो हमारे पास वो क्या करेगा, ये काम कर देगा, लेकिन अगर प्रॉमिस रिजेक्ट हो रहा होगा तो वो क्या करेगा, वो ये काम कर देगा। सही है, तो सिंपल सी चीज़ ये थी कि अगर प्रॉमिस रिजॉल्व होता है तो रिजॉल्व होने के बाद आप उससे क्या काम करवाना चाह रहे हो, आप वो डॉट देन की हेल्प से करा सकते हो। सेम इसी तरीके से प्रॉमिस रिजेक्ट हो रहा होगा तो आपने जो भी काम करवाना है प्रॉमिस रिजेक्ट होने के बाद, वो आप डॉट कैच की हेल्प से करा सकते हो, जो काम हमने यहाँ पर किया है। अब दूसरी चीज़ ये है कि हमने यहाँ पर देखिए, यहाँ भी कुछ मैसेज दिया हुआ है, रिजॉल्व के आगे भी हमने कुछ लिखा है ना, सक्सेस। इसी तरीके से रिजेक्ट के आगे भी हमने लिखा है सम एरर अकर्ड। तो अगर आप ये वाले मैसेजेस भी अपने प्रिंट करवाना चाहते हो तो उसके लिए सिंपल आपने क्या करना है कि जैसे ये है ना, तो आप इसके अंदर पैरामीटर पास कर दो एरर, सही है, और यहाँ पे भी आप क्या कर दो, इसको लिख दो। ठीक है, तो ये क्या करेगा, आपके पास पैरामीटर है, देखिए लिखा हुआ भी आ रहा है, पैरामीटर बन गया आपका। सही है, तो ये क्या करेगा, ये उस मैसेज को भी प्रिंट कर देगा। इसी तरीके से यहाँ पर आप डॉट देन में दे दो RES, ठीक है, रिजल्ट। ठीक है, तो हमने यहाँ RES कर दिया यानी रिजल्ट। तो अब ये क्या करेगा, अब जब आप इसको प्रिंट करोगे ना, तो वो इन वाले डॉट देन और डॉट कैच वाले मैसेजेस के साथ साथ आपकी जो भी इसमें रिजॉल्व और रिजेक्ट में आपने क्या किया होगा, जो भी पैरामीटर जो भी वैल्यू दी होगी ना, उसको भी वो एक्सेस करेगा। कैसे एक्सेस करेगा हम चल के देख लेते हैं। अभी हम रिजेक्ट पे देख रहे हैं, तो रिजेक्ट में देखते हैं कि हमें क्या देता है वो। अच्छा जी, थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं। ये देखिए अब वो क्या कर रहा है, यहाँ देखिए उसने लिखा आई एम प्रॉमिस। ठीक है, ये जो रिजेक्टेड है ये वो वाला मैसेज है जो हमने डॉट कैच में लिखा था, और सम एरर अकर्ड ये कौन सा मैसेज है जो हमने ऊपर रिजॉल्व के साथ लिखा था। पहले ये मैसेज नहीं आ रहा था, लेकिन अब ये मैसेज हमारे पास आ रहा है, क्योंकि हमने क्या किया है, ये जो यहाँ पर हमने डॉट कैच का मेथड यूज़ किया था, तो इसके अंदर हमने क्या किया, पैरामीटर पास कर दिया एरर का, तो अब वो हमें वो वाला मैसेज भी साथ प्रिंट करके देगा। सही है, इसी तरीके से अगर हम अपने प्रॉमिस को रिजॉल्व कराते हैं तो आप देखिएगा हमारे पास अब सक्सेस वाला मैसेज भी प्रिंट होकर आएगा। सॉरी, क्या हो गया, अब देखिए मैं इसको अनकमेंट करती हूँ, तो अब आप देखिएगा ये मेरे पास सक्सेस वाला मैसेज भी प्रिंट होकर आएगा। इसको मैं क्लियर कर लेती हूँ बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब देखिएगा
देखिए क्या आ रहा है, आई एम प्रॉमिस, और ये प्रॉमिस कौन सा है, एक मिनट, ये प्रॉमिस फुलफिल्ड कौन सा है, जो हमने डॉट देन के साथ लिखा था, ठीक है। और ये सक्सेस हमारे पास कौन सा है, जो हमने कहाँ लिखा था, रिजॉल्व करते टाइम लिखा था, रिजॉल्व करते टाइम हमने लिखा था, ये देखिए ये वो वाला सक्सेस है। तो इस तरीके से अगर आपको क्या करना हो, ये भी आपने एक्सेस करनी हो वैल्यूज़ जो आपने रिजॉल्व और रिजेक्ट करते टाइम आपने लिखा हो, इसको भी अगर आपने एक्सेस करना है तो आपने सिंपल क्या करना है, डॉट देन और डॉट कैच के अंदर पैरामीटर पास कर देना है, और इसी तरीके से कंसोल कराते टाइम भी इस पैरामीटर को आपने कॉल कर देना है, तो आपको ये वो वाला मैसेज भी साथ प्रिंट करके देगा। सही है। तो यहाँ पर देखिए सिंपल सी चीज़ ये थी, दोबारा से हम इसको समझ लेते हैं, सिंटेक्स आपको समझ में आ गया होगा कि आपने सबसे पहले क्या करना है, प्रॉमिस क्रिएट करना है। यहाँ से यहाँ तक सिंपल हम क्या कर रहे हैं, प्रॉमिस बना रहे हैं। सही है, प्रॉमिस बना रहे हैं, हमने एक प्रॉमिस बनाया, क्लास बनाई न्यू प्रॉमिस के नेम से, उसके अंदर 2 हैंडलर्स आ गए हमारे, रिजॉल्व और रिजेक्ट। उसके बाद आप कोई भी स्टार्टिंग में एक मैसेज देना चाह रहे हैं, आपने वो लिख दिया, और उसके बाद आप क्या करोगे, अपने हैंडलर्स को कॉल करोगे, रिजॉल्व या रिजेक्ट, ये आप पे डिपेंड करता है ना, आप अपने प्रॉमिस को रिजॉल्व कराना चाह रहे हो या रिजेक्ट कराना चाह रहे हो, वो आपकी मर्जी। अब आप रिजॉल्व कराओ या रिजेक्ट कराओ, आपने यहाँ बना दिया अपना प्रॉमिस, ठीक है। अब वो आपकी मर्जी है, आप अपने प्रॉमिस को रिजॉल्व करवा रहे हो या रिजेक्ट करा रहे हो, वो आप पे डिपेंड करता है। यहाँ तक हमने क्या किया, प्रॉमिस क्रिएट कर लिया। अब उसके बाद प्रॉमिस क्रिएट करने के बाद अगर आपका प्रॉमिस रिजॉल्व हो गया है तो आप उससे कुछ काम करवाओगे ना रिजॉल्व होने के बाद। जैसे टर्मिनल पे मेरे पास कुछ आउटपुट नहीं आ रहा था तो हमें कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, डॉट देन का यूज़ करूँगी, और मैं बता दूँगी उसको कि भाई मैं ये काम करवाना चाह रही हूँ, जैसे ही मेरा प्रॉमिस रिजॉल्व हो तो तुम ये आउटपुट दे देना, जो मैंने काम कहाँ किया, यहाँ पे किया। सही है। इसी तरीके से यहाँ पर अगर मैं प्रॉमिस रिजेक्ट करवा रही हूँ तो मुझे डॉट कैच का यूज़ करके उसको बताना पड़ेगा कि मेरा प्रॉमिस जैसे ही क्या हो, रिजेक्ट हो जाए तो तुम ये काम कर देना, ये मैसेज प्रिंट करा देना, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ थी ये प्रॉमिसेस वाली, रिजेक्ट और डॉट देन और डॉट कैच का मेथड, रिजॉल्व क्या होता है, रिजेक्ट क्या होता है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब जो एक एग्जाम्पल थी हमारे पास, थोड़ा सा इसको नीचे ला के कॉमेंट आउट करते हैं। सही है। अब यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया था, बहुत नीचे चला गया, ये रहा, ये वाली जो एग्जाम्पल है ना, ये वो वाली एग्जाम्पल है जो मैंने सर्जिया की रेपोजिटरी से करवाई थी आप लोगों को, तब मैंने ये एग्जाम्पल ली थी। तो इसको भी दोबारा से मैं समझा देती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्या था, समझ में नहीं आई थी, ठीक है। अब आई होप समझ आ जानी चाहिए आप लोगों को। यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, सेम वैसे ही काम किया, हमने एक वेरिएबल बनाया लेट प्रॉमिस के नेम से, ठीक है, एक क्लास बनाई न्यू प्रॉमिस, उसके अंदर हमारे पास 2 हैंडलर्स आ गए इसके, रिजॉल्व और रिजेक्ट। उसके बाद एरो फंक्शन बनाया। यहाँ पर देखिए मैं स्टार्टिंग वाला मैसेज मैंने प्रॉमिस पेंडिंग करवाया था क्योंकि इसमें हम क्या यूज़ कर रहे थे, सेट टाइम आउट यूज़ कर रहे थे, ठीक है। यहाँ क्या यूज़ किया था हमने, ये वाला फंक्शन यूज़ किया था सेट टाइम आउट वाला, जिसमें हम क्या करते हैं, अपना टाइम बता देते हैं कि भाई इतने टाइम बाद मेरा मैसेज प्रिंट होना चाहिए। सही है। सिंपल हमने ये लगा के इसके अंदर हमने क्या किया, ये देखिए मैं यहाँ पर क्या करवा रही थी, रिजेक्ट करवा रही थी अपने प्रॉमिस को। तो मैंने क्या किया था, देखिए इसके अंदर एक मैसेज लिख दिया था रिजेक्ट करवाते टाइम, और यहाँ पर उससे पहले मैं कंसोल करा रही थी, ठीक है। तो सिंपल वैसे ही काम है, जैसे वहाँ रिजेक्ट में मैंने एक मैसेज लिखवाया था, यहाँ भी मैंने एक मैसेज लिखवाया, और यहाँ पर मैंने टाइम सेट कर दिया कि 1 सेकंड बाद मेरे पास क्या हो, मेरा प्रॉमिस रिजेक्ट हो जाए, और ये मैसेज आप क्या करना, प्रिंट कर देना, ठीक है। और यहाँ पर देखिए नीचे आके मैंने यहाँ पर सेम वैसे ही माई प्रॉमिस को कॉल करते हुए इस पर डॉट देन का मेथड अप्लाई किया। सही है। और इसी तरीके से मैंने यहाँ पे डॉट कैच का मेथड अप्लाई किया। सही है। सेम सारी वही चीज़ थी। इसको अब हम टर्मिनल पे जाके देखते हैं कैसे काम करता है। अभी हम क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट करवा रहे हैं। तो रिजेक्ट पे देखिएगा, ये देखिए प्रॉमिस पेंडिंग, प्रॉमिस पेंडिंग के बाद उसने 1 सेकंड का टाइम लिया और हमें यहाँ पर दे दिया प्रॉमिस रिजेक्टेड, समथिंग वेंट रॉन्ग। सही है। अब यहाँ पर भी देखिए वो दोनों मैसेज प्रिंट करके दे रहा है हमें, कौन कौन से, ये वाला भी और ये वाला भी। यहाँ पर देखिए मैंने इसको पैरामीटर पास किया हुआ है, इस वजह से अगर मैं इसको क्या करूँ, रिजॉल्व करवा दूँ तो देखिएगा क्या होगा। रिजॉल्व कराने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको कमेंट करना पड़ेगा और इसको अनकमेंट करना पड़ेगा।
मैं इसको अनकमेंट कर देती हूँ। अब देखिएगा हमारा प्रॉमिस क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिजॉल्व हो जाएगा, प्रॉमिस पेंडिंग, और ये देखिए ठीक है 1 सेकंड बाद प्रॉमिस रिजॉल्व, और हमने जो एक एरे बनाई थी नेम की एरे, उसने वो हमें प्रिंट करके दे दी है। अगर यहाँ से मैं टाइम बढ़ा दूँ, ये देखिए मैं अगर इसको 5 सेकेंड्स कर दूँ तो आप देखिएगा हमें 5 सेकेंड्स बाद आउटपुट देगा, प्रॉमिस पेंडिंग आ गया। अब 5 सेकेंड्स बाद ये प्रॉमिस रिजॉल्व और एरे हमें देगा। ये देखिए 5 सेकेंड्स बाद इसने हमें ये आउटपुट दिया है, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया है, टाइम सेट कर दिया है। सही है, तो इस तरीके से हमारे पास ये प्रोमिसेस काम करते हैं। बहुत इजी सा टॉपिक था, कुछ ऐसा मुश्किल नहीं था। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगर फिर भी कोई चीज़ नहीं समझ आए तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।